अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ जलाल है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देने का क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए और कौन लोग नहीं कर सकते हैं। इसके साथ हम ये बात करेंगे कि इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देने के लिए कौन से ऐसे रूल रेगुलेशन है जो कि हर एक स्टूडेंट जो कि इम्प्रूवमेंट का इम्तिहान देना चाहते हैं उनको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर वो रूल्स रेगुलेशन आपको नहीं पता होंगे तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। इसके साथ मैं इस वीडियो के एंड में ये बताऊंगा कि इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम का जो सिस्टम है ये निकालने का कोई क्या मोटिवेशन थी, क्या उनका पीछे रीज़न थी कि उन्होंने इस इम्प्रूवमेंट के इम्तिहानात का आगाज़ शुरू किया है। चले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देने के लिए क्या क्राइटेरिया है, कौन इस पे अप्लाई कर सकता है, कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है। ये सारे चीज़ें जो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ ये मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट्स के लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो है वो ये है कि आपने इससे पहले कभी भी इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम ना दिया हो तो आप एलिजिबल हैं। यानी इम्प्रूवमेंट सिर्फ एक दफ़ा दी जा सकती है। अगर आपने मैट्रिक में इम्प्रूव कर लिया एक दफ़ा तो फिर आप इंटर में जाकर दोबारा से इम्प्रूवमेंट का इम्तिहान नहीं दे सकते। दूसरा इसका जो बहुत ही अहम क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर आपके जो मार्कशीट है उसके ओवरऑल ग्रेड डी है या ई है। इससे क्या मतलब है, ओवरऑल ग्रेड का मतलब ये आपकी मार्कशीट जो है उसके अंदर आप देखें सबसे पहले ऊपर आपको सारे सब्जेक्ट के मार्क्स और ग्रेड दिए जाते हैं, फिर नीचे आपको टोटल मार्क्स दिए जाते हैं और साथ में ग्रेड मेंशन होता है। वो जो नीचे वाला ग्रेड है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो डी या ई होना चाहिए। इन दो में से कोई भी अगर आपका ग्रेड है तो फिर आप एलिजिबल हैं, ठीक है। थर्ड क्राइटेरिया इसका यह है कि मैं इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम जो है ये 2 साल तक एलिजिबल होता है एक शख्स। यानी अगर आपने 2020 में मैट्रिक किया है तो फिर आप 2022 तक इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आप हायर एजुकेशन में एडमिशन आपका ना हुआ हो। यानी कि अगर आपने मैट्रिक 2020 में किया है, अब आप 2 साल तक आपको हो गए हैं, अभी तक आपने कोई इंटर में एडमिशन नहीं दिया है, अब आप एलिजिबल हैं। यानी 2 साल के दौरानिए के अंदर आपने कभी अगर हायर एजुकेशन में अप्लाई नहीं किया है तो आप इस पॉइंट पे एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपने कहीं पे एडमिशन ले लिया है तो फिर आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। 2 साल के अंदर अंदर हर बंदा अप्लाई कर सकता है इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम के लिए। 2 साल से ज़्यादा अरसा अगर आपको मैट्रिक या इंटर किया हो गया है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने मैट्रिक या इंटर के बाद कहीं पे एडमिशन ले लिया है किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में तो फिर भी आप एलिजिबल नहीं हैं। यानी एक ऐसा बंदा जो कि वेला बैठ गया है, मैट्रिक का रिज़ल्ट आया, उसने कहीं पे अप्लाई नहीं किया, वेला बैठा हुआ है और उसको लगा कि यार मुझे इम्प्रूवमेंट का इम्तिहान देना चाहिए, तो क्योंकि अभी तक उसने आगे एडमिशन नहीं लिया तो वो अब एलिजिबल है, वो दे सकता है विद इन 2 ईयर्स, ठीक है। तो ये वो क्राइटेरियाज थे जो कि बहुत ज़रूरी है। इनमें से अगर कोई भी आपका मिस है तो आप एलिजिबल नहीं है। ये सारे आप पे लागू हैं तो फिर आप एलिजिबल हैं, ठीक है। आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अच्छा, अब आप कहते हैं मैं इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकता हूँ, मैं एलिजिबल हूँ, तो फिर आपको ये जो रूल्स मैं आप बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है। ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि आप अप्लाई करेंगे, इम्प्रूवमेंट देंगे तो आपको आगे पता होना चाहिए कि मुझे कौन से रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है, ठीक है। तो वो रूल रेगुलेशंस क्या हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर आप इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम में अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो फिर आपको विद इन 3 ईयर्स 4 अटैम्प्ट्स दी जाती हैं। यानी आपको 4 चांस दिए जाएंगे और इन 4 चांसेस में आपने अपने ग्रेड्स को डी या ई से सी ग्रेड में लेके आना होगा। मींस 50% मार्क्स लाने होंगे, तब आप जाकर इस जो 3 ईयर्स का जो है पीरियड इससे जान छूटेगी।
अब 4 चांसेस है, अगर आपने पहली में पूरा कर लिया तो फिर आप यू कैन गेट एडमिशन इन नेक्स्ट इंटर और हायर एजुकेशन। ठीक है, ये आप पे है, आप पहले पे कर लेते हैं, दूसरे पे करते हैं, तीसरे पे, ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है और फिर आप सोच रहे हैं कि अब मैं साथ साथ एडमिशन ले लेता हूँ इंटर में, मैट्रिक वालों को क्या है, अगर आप इंटर के हैं, आप इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम इम्प्रूवमेंट में के लिए अप्लाई किया और आप कहते हैं मुझे बीएस में या आगे हायर एजुकेशन में एडमिशन मिल जाए, तो ये ऐसे नहीं होगा। अगर आपने ये किया तो आप बेसिकली रूल को तोड़ेंगे और आपके लिए बहुत मसले बन सकते हैं। अगर आपने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना है तो प्लीज़ आप इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करें और चुपचाप बैठकर तैयारी करें, और आपने कहीं पे अप्लाई नहीं करना, कहीं आगे एजुकेशन के लिए दाखिला नहीं लेना है। कब तक? जब तक आप सी ग्रेड अचीव नहीं कर सकते। अच्छा, एक और इसमें यह चीज़ है कि आपने चारों चांस अवेल किए हैं लेकिन आपका सी ग्रेड नहीं आया, फिर क्या होगा? उस वक्त ये होना है कि आपको दोबारा से वही मार्कशीट मिलेगी, जो कि आपके पुराने मार्क्स थे वही आपके लग के आ जाएंगे, और आपका जो रिज़ल्ट कार्ड होगा, चाहे आपने 1 अटैम्प्ट किया, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, ये नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स आपके रिज़ल्ट कार्ड में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, लिखा होना चाहिए कि आपने इतनी अटैम्प्ट्स किए हैं इम्प्रूवमेंट में, तो तब ठीक होगा। क्योंकि अगर ये नहीं लिखा हुआ तो मसला आ सकता है। ठीक है, मकसद ये होता है, ये देखें अब इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम क्यों बनाया गया, इसको क्यों लॉन्च किया गया, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी है। इसकी ज़रूरत ये है कि देखें सी ग्रेड होना क्यों ज़रूरी है। मिनिमम सी ग्रेड अच्छे ले सकते हैं आप, लें, ये आप पे, लेकिन मिनिमम सी का क्राइटेरिया इसलिए रखा गया है क्योंकि इम्प्रूवमेंट का मतलब यह है कि 3rd डिवीज़न से 2nd या 1st में लेके जाना। अगर आप नहीं लेके जा रहे हैं तो आपने 3 साल बर्बाद तो होंगे आपके, साथ में आपको पुराने नंबर्स मिल जाएंगे, 3rd डिवीज़न रह जाएगी। 3rd डिवीज़न का नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम जो है वो बनाया गया है। 3rd डिवीज़न अगर हो आपकी और आपको समझ में आ जाए कि अब मैंने आगे अच्छे से पढ़ना है और मैंने हायर एजुकेशन लेनी है, और आप ये सोचते हैं कि चलो मैट्रिक में नहीं आ सकी, इंटर में कर लूँगा, बीएस करूँगा, उसमें एमएससी करूँगा, उसमें मैं अच्छे मार्क्स ले लूँगा और फिर मेरी जॉब लग जाएगी। लेकिन मैं आपको बताता जाऊँ, अगर आपकी पीछे वाली डिग्रीज मैट्रिक, इंटर में किसी एक में 3rd डिवीज़न आ गई तो ना ही आप किसी बाय स्कॉलरशिप के लिए जा सकते हैं, ना ही आप किसी अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने नीचे लिखा होता है, कोई भी अगर ग्रेजुएशन लेवल की जॉब्स होगी उसमें मेंशन होता है कि 3rd डिवीज़न किसी भी आपकी डिग्री में नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मैट्रिक है, इंटर है, कोई भी। आप बाय स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसमें भी मेंशन होता है 3rd डिवीज़न किसी भी डिग्री में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस क्राइटेरिया को देखते हुए जो बच्चे चाह रहे हैं कि वो आगे जाके अब पढ़ना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लेंगे और फिर आगे कहीं पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उनके गलती से उन्होंने नहीं पढ़ा या कुछ फैमिली इशू की वजह से वो नहीं पढ़ सके और उनके रिज़ल्ट जो है वो गंदा आया है, तो उनके 3rd डिवीज़न आ गई है, तो उनके लिए ये इम्प्रूवमेंट जो है ये बहुत ज़रूरी है, उनको ज़रूर अवेल करना चाहिए ये चांस। ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि आप 3rd डिवीज़न से अपनी जान छुड़ा लें। अगर आपने ना छुड़ाई जान तो ये आपको आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है आप लोगों के लिए। सो ये थी, अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है, कुछ समझ में आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, और साथ में अगर आप ये चैनल नया विज़िट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये चैनल इसी तरह की और अच्छी वीडियोस लेकर आता रहता है, और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इसी तरह नए जोश जज्बे के साथ, नई किसी एपिसोड के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आसिफ जलाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।